दोस्तों, वादा किया था और हम आ गए और बहुत जल्दी आए हैं। इतना ज़्यादा टेक्स्ट इकट्ठा करके पढ़ के बताना बहुत आसान नहीं है और मेरे लिए भी वही नई यूनिवर्सिटी है, मैं भी इसको सीख ही रहा हूँ और आपको ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान बांटने आया हूँ। और लास्ट हमने वीडियो दिखाया था, बहुत खूबसूरत था, मज़ा तो आया जरूर होगा। और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का नाम है SGU, मतलब सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी। सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? ये ग्रेनाडा में है। ग्रेनाडा कहाँ है? एक करेबियन आइलैंड है। करेबियन सुनते ही कई बार दिमाग में आता है कि अरे ये कहीं वैसा करेबियन तो नहीं, क्योंकि बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज आजकल करेबियन के नाम पे बिक रही है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा यूनिवर्सिटी कैसे बाकी लोगों से अलग हो जाती है। आपको पता है, अगर हम लोग इसके हाइलाइट्स बता दें सिर्फ आपको, तो आपको बहुत मजा आएगा सुनने में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बता दें कि वर्ल्ड में 17,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि इस साल 1100 के आसपास US और कनाडा में जो पीजी कर रहे हैं बच्चे, वो यहां से पास आउट हैं। ये यूनिवर्सिटी अब तक 19, अगर हम लोग शुरू से करें कि ये करीब करीब 40 साल पुरानी है। अगर हम लोग टोटल इसका हिस्ट्री में जाए कि ये यूनिवर्सिटी कब आई, तो ये 1976 की यूनिवर्सिटी है। तो सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी 1976 में स्टैब्लिश हुई थी, करीब करीब 40 साल पुरानी हो चुकी है। ये यूनिवर्सिटी के साथ सब चीज ये है कि करीब 140 देशों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बट उसमें से अगर हम टोटल रेशियो निकालेंगे तो 80%, मतलब अगर हम एग्जैक्ट फिगर में जाए तो 76% जो बच्चे हैं वो US और कनाडा के ही पढ़ते हैं इसमें। और बचे हुए 26% जो है, या परसेंट में आप कह लिए, पूरे दुनिया के बच्चे आते हैं। तो मतलब जो अभी भी डोमिनेट करता है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं वो US के ही आते हैं। ठीक है। और SGU को हम लोग शॉर्ट फॉर्म करेंगे, बार बार सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी हमारे लिए भी बोलना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हम इसको आराम से बोलते हैं। सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या खासियत है, खासियत के बारे में हम लोग आते हैं। देखिए, इसकी पहली खासियत क्या है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका पासिंग परसेंटेज USMLE, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, वो 2018 का 96% है। और जो नॉन US बच्चे थे, जो US से नहीं गए थे, वो 91% है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे USMLE एग्जाम क्लियर किए हैं और करीब करीब 90% से ऊपर बच्चे रेजिडेंसी प्रोग्राम में गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग USMLE 1 की बात करते हैं, 3 की कोई बात नहीं करता है। USMLE 1, USMLE 2, USMLE 3, जो सबसे बड़ा आपका लक्ष्य ये है कि अगर आप रेजिडेंसी यानी वहां पीजी करने चले जाए। क्योंकि US हमारे इंडिया से बहुत डिफर करता है पीजी करने का सिस्टम या MBBS करने का सिस्टम करें। अगर हम एक US सिटीजन होते या आप एक US सिटीजन होते, तो हमारा एक, अगर हमें MBBS करना है तो वहां सिस्टम दूसरा है कि पहले हम हाई स्कूल करते, फिर हमें 4 साल का BSc करना पड़ता। BSc करने के बाद हमें एक एग्जाम पास करना होता है MCAT करने के बाद फिर वो 4 साल का MD प्रोग्राम है, जो हमारे यहाँ MBBS है। और MCAT करने के बाद हमें 3 साल की रेसिडेंसी करनी पड़ती है। ये एक स्टेज है, नॉर्मल US सिटीजन जैसे करता है, आप भी ऐसे जा सकते हैं। लेकिन 10+2 से स्टार्ट करने के लिए आपको फिर से वो 2 साल और प्लस 2 साल में 4 साल खराब करने होंगे, जो कि मतलब नहीं है। एक बहुत आसान तरीका है बच्चों को, अगर हमें US जाना है तो हमने 10+2 किया और हम 5 ईयर MD प्रोग्राम में चले जाएं। 5 ईयर MD प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि आप उसमें से, अब हम आपको और क्लासिफाई करते हैं कि आपके हिसाब से इसमें क्या एक चीज नई है जो शायद किसी को नहीं अभी तक खबर होगी, मैं बताऊंगा। 5 साल में पहला साल होता है आप, अच्छा, इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि हमें करेबियन नहीं जाना, मतलब करेबियन आपने कॉलेज तो मैंने देख ही लिया, वीडियो चल ही रहा है, देखिए खूबसूरत है, लेकिन चलिए कुछ को है नहीं मुझे करेबियन नहीं, मुझे और क्या ऑप्शन है? हाँ, है ऑप्शन। पहला साल आप चाहें तो इंडिया में रह के पढ़ सकते हैं। कहाँ? MS रमैया, बैंगलोर। MS रमैया का नाम हमने इससे पहले किसी और वीडियो में लिया था, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, इसके लिए भी है पहला साल। पहले साल के बाद आप यूके, मतलब अपना, आप पहले साल के बाद यूके 2 साल आप पढ़ सकते हैं। और 2 साल जो आपका क्लिनिकल पार्ट है वो आप US UK में जाके पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपको ग्रीनाडा नहीं जाना है तो ऑप्शन आपके पास एक और रहेगा कि आप इनका जो यूके कैंपस है, यूके में भी इनका एक यूनिवर्सिटी है न्यू कास्टल में। यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी। नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करिएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मान लीजिए अगर आपको पहले साल से बैंगलोर भी नहीं जाना, तो आप चाहें तो पहले साल से ही नॉर्थम्बिया चले जाएं, यूके कैंपस एक्सेस करें। लेकिन उसमें यह है कि आपका जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का ये स्लैब है, तो आपको एट एनी कॉस्ट सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में ग्रीनाडा आना पड़ेगा। और फिर आपका थर्ड ईयर तो आपका ग्रीनाडा में हो जाता है, आपका फोर्थ
5th ईयर जो होगा वो यूएसए में होगा। तो इसको हम लोग ऐसे सेग्रीगेट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे पता लग रहा है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैं भी कॉम्प्लिकेट हो गया था इसको पढ़ने, लेकिन अभी बहुत आसानी से समझाते हैं। सिर्फ इंडियन के हिसाब से, फॉरेनर की बात ही नहीं करते हैं, इंडियंस या एशियन बच्चे कैसे यहाँ जाएंगे। फर्स्ट ईयर आपका ऑप्शन 1 बैंगलोर या यूके या यूएसए नहीं, ग्रेनाडा, ठीक है। सेकेंड ईयर ग्रेनाडा या यूके। इसी बीच में आपका यूएस असेंबली 1 आपको दिला दिया जाएगा। और मैंने आपको क्या बात बोली कि 2018 और 2019 का जो परसेंटेज पासिंग है वो 90 के ऊपर है। एक बार 96 था जो कि हाईएस्ट था यूएसए में, किसी भी यूएस की यूनिवर्सिटी में इतना हाईएस्ट रेट नहीं गया। और वैसे इनका ओवरऑल 91% के ऊपर ही रहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करते हैं, एक बात। तो ये हो गया आपका यूएस असेंबली 1 की बात। आप जब थर्ड ईयर में मान के चले ग्रेनाडा में है, फोर्थ ईयर आप यूएस में जाएंगे जहां से आपकी क्लिनिकल पार्ट शुरू होता है, क्लर्कशिप बोलते हैं उसको, क्लर्कशिप। उसके बाद आपका आता है एडवांस क्लर्कशिप, जो कि आपका होता है 5th ईयर। तो जो एडवांस क्लर्कशिप जाने के लिए 4th ईयर में ये आपको यूएस असेंबली 2 दिला देंगे। तो यूएस असेंबली 2 भी इनका पासिंग परसेंटेज मैंने बोला कि 90% के ऊपर है। तो आप मान के चलिए अगर ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है तो वो यूएस असेंबली 2 क्लियर करके इनका 5th ईयर एडवांस क्लर्कशिप करेगा। एडवांस क्लर्कशिप कुछ नहीं, अगर देसी भाषा में बोले तो क्लिनिकल रोटेशन, जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, हॉस्पिटल पोस्टिंग बोल दे, या इंटर्नशिप जो आप कहते हैं। हालांकि वो इंटर्नशिप नहीं, लेकिन इंटर्नशिप कह सकते हैं इसको आसानी से समझने के लिए। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज है कि आपको कोई एमकैट नहीं देना है, तो आप एमकैट से बच गए। और यूके एमकैट अगर आप चाहें तो दे सकते हैं जिनको यूके सेटल होना, अदरवाइज हम एमकैट की बात कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अब आते हैं कि ये यूनिवर्सिटी और किस तरह से डिफर करती है। तो हम लोगों ने इसका पहले पासिंग परसेंटेज की बात कर ली। यहाँ पे जो कैडेवर रेशियो है, मतलब जो डेड बॉडी आपको पढ़ने को मिलती है, वो 4:1 है स्टूडेंट में, मतलब 4 बच्चों पे 1 डेड बॉडी मिलेगी। ये हो गया। स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है 8:1 है, मतलब 8 बच्चों पे 1 टीचर है। 1400 से ज्यादा इनके पास टीचर हैं पढ़ाने के लिए। और इनके पास करीब करीब 72 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं टाई अप, जहां पे आप काम कर सकते हैं। ये कहां कहां है? यूएस, यूके और कनाडा। मतलब कि जो आपका 4th ईयर है, आपका यूएस असेंबली 2 जब क्लियर हो जाता है तो ये आपको 3 ऑप्शन देते हैं। आप चाहे यूके में पढ़िए, अपना क्लर्कशिप करिए, आप कनाडा में करिए, या आप यूएसए में करिए। तो ये आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आपके हिसाब से आप चुन सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि इनका पैटर्न इतना पुराना, 40 साल से इतने लोगों को डॉक्टर बना चुके हैं, और मैंने आपको बताया कि 17,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में 50 देशों में काम कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर। और एक समय तो अभी तो कभी ये नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई है, और ज्यादा नहीं 500-600 नंबर पे होता है। जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी यूएसए की है, उससे भी ज्यादा यूएस असेंबली पासिंग रेशियो इनका है। और ये कोई भी बात मैं हवा में नहीं कहूंगा, सबका एक ऑथेंटिक आपको मैं लिंक दूंगा, नेट पे खोल के आराम से तसल्ली करके देख सकते हैं कि ये आपके लिए जो मैंने बातें बताई हैं वो सही है कि नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो फर्स्ट ईयर को आप कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएट साइंस कहा जाता है, जो आप बैंगलोर में पढ़ते हैं, अंडर ग्रेजुएट। सेकेंड ईयर होता है वो आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा हम समझा देते हैं। थर्ड ईयर जो आपका था वो प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। जो आपका 4th ईयर होता है उसको हम लोग कोर क्लर्कशिप कहते हैं। और 5th ईयर हो गया आपका एडवांस क्लर्कशिप, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मोटी मोटी बात है। तो हमने यूनिवर्सिटी के बारे में खूब अच्छी बात कर लिया। और ये एक यूनिवर्सिटी के बारे में और एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, या सोर्स कह लिए है, जो डॉक्टर्स दे रहा है यूएसए में। मतलब यूएसए में जो सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं वो ज्यादातर एसजीयू के ही हैं। तो मैं एसजीयू एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएसए का कब्जा करके रखता है, ऐसे समझे। और ज्यादातर डॉक्टर्स वहां पे, मैंने बोला ना 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं वहां पे। और इनका जो इसका पीजी करने के जो रेशियो था लास्ट ईयर, कनाडा यूएसए का मिला ले तो करीब 1100 से ज्यादा बच्चे यहाँ के पास आउट ने पीजी की है। तो ये आपको अपने आप को बहुत डिफरेंट बनाता है। ये अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात है कि बहुत ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा सब है, क्या है, लेकिन प्रॉब्लम के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये सबके लिए नहीं है। तो ये किसके लिए है? जो बच्चे 80% से ऊपर 10+2 में लाते हैं, जिनको IELTS में 7 बैंड मिनिमम लाना पड़ेगा, टॉफल या आइल्स में 7 बैंड लाना पड़ेगा। ये लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसमें मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और फिर चाहिए सबसे ज्यादा वो क्या है, पैसा। क्योंकि इसका बजट अप्रोक्स मान के चलिए इंडियन करेंसी में 2.5 करोड़ के आसपास आता है। तो बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट बहुत महंगी है, तो इसलिए बहुत सेलेक्टिव है। इसलिए मैंने एक चीज बताया कि 80% यूएसए के ही बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, 26% में बाकी दुनिया के बच्चे आ रहे हैं। तो इसको जानने, नॉलेज लेने में कोई हर्ज नहीं, इसको हम लोग और बता सकते हैं आपको, और अगर नॉलेज जाननी है इसके बारे में। और इसमें बस पैसा अगर बचाने की गुंजाइश है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे आपको मिलेगी कि आप फर्स्ट ईयर यूके ना जाएं, ग्रेनाडा ना जाएं, आप इंडिया में पढ़ ले, रमैया में, बेंगलोर में पहला साल। लेकिन बाकी 4 साल तो आपको ग्रेनाडा, और ग्रेनाडा में भी 2 ही साल है, लास्ट जो आपका क्लर्कशिप होगी वो यूएस या यूके या फिर कनाडा में होगी। तो इसी हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से, जिनका मतलब बहुत प्रीमियम बजट है, जिनको एकदम ख्वाहिश है कि नहीं मुझे अमेरिका में ही जाके पढ़ना है, कुछ बच्चे करते हैं ना कि मुझे अमेरिका में ही पढ़ना है, तो भैया पैसा और नॉलेज, मतलब आपको सरस्वती भी चाहिए और लक्ष्मी भी चाहिए यहाँ आने के लिए। तो ये जब दोनों चीज हैं आपके पास तो ही आप एसजीयू के लिए फिट हैं, अदरवाइज नहीं फिट हैं। एनीवे, दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज लेने में इसके बारे में नॉलेज दीजिए। और हम लोग अगले एपिसोड में आपके क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास मैसेज में, और हम भी इसके बारे में और तफ्तीश करेंगे कि इसमें और क्या ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, मैंने इस बार बताया ही नहीं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दिखाएंगे आपको, कैंपस भी दिखा देंगे थोड़ा सा। इसमें वीडियो में हम दिखाई दें आपको कैंपस पीछे चल रहा है थोड़ा सा, और कुछ टेस्टिमोनियल जो यहाँ से डॉक्टर्स हैं उनके कुछ अपने इंटरव्यू देख लीजिएगा, कैसा एक्सपीरियंस है, सब बढ़िया है, तो मजा आएगा। तो मिलते हैं फिर एक और एपिसोड से। थैंक यू।